नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। चलिए आज पर्दा उठाते हैं उस अनसीन इंजीनियरिंग से जो हमारी फेवरेट ऐप्स को चलाती रहती है। रेडी हो? लेट्स डाइव इन। कभी सोचा है यार, जब कोई चीज वायरल हो जाती है या कोई बड़ा लाइव इवेंट चल रहा होता है तो आपकी फेवरेट ऐप्स क्रैश क्यों नहीं होती? अचानक से लाखों लोग यूज करने लगते हैं, फिर भी सब मक्खन जैसा चलता है। आखिर कैसे? चलिए इसके पीछे का राज समझते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, एक नजर डालते हैं। हम सर्वर्स के पीछे का केओस देखेंगे, एफेमेरल पॉड्स से मिलेंगे, अचानक आई ट्रैफिक को हैंडल करना सीखेंगे और ये भी जानेंगे कि ऐप्स बिना बंद हुए अपडेट कैसे हो जाती है। और एंड में बात करेंगे रिलायबिलिटी के कल्चर पर। रेडी हो? चलो शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, द अनसीन सर्वर केओस। मतलब मॉडर्न एप्लीकेशंस की जो ये कांस्टेंट डिमांड है, इसको आखिर मैनेज किया कैसे जाता है। देखो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। आजकल की सर्विसेज दोहरी चुनौती फेस करती हैं। पहला, लेटेंसी सेंसिटिव। इसका सीधा सा मतलब है कि हम सबको इंस्टेंट रिस्पॉन्स चाहिए। जरा सा भी डिले हुआ तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, है ना? और दूसरा, रिसोर्स इंटेंसिव। मतलब इन सुपरफास्ट रिस्पॉन्सेस को देने के लिए ना बैकग्राउंड में बहुत हैवी कंप्यूटेशन लगता है। तो सोचो, स्पीड भी चाहिए और पावर भी। ये बैलेंस करना ही असल गेम है। क्लियर है यहां तक? तो इस पूरे कियोस्क को मैनेज करने के लिए हमारा हीरो कौन है? चलिए मिलते हैं एफेमेरल पॉड से। इसको आप मॉडर्न एप्लीकेशंस का फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक, यानी सबसे छोटी और इंपॉर्टेंट यूनिट समझ सकते हो। एक छोटी सी हार्ड वर्किंग यूनिट की तरह जो सारा काम करती है। अब इस पॉड की लाइफ साइकिल को समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहला फेज है पेंडिंग। इसका मतलब है कि कुबरनेटिस क्लस्टर ने पॉड को एक्सेप्ट तो कर लिया है, बट उसके अंदर जो कंटेनर्स है ना, वो अभी रन होने के लिए रेडी नहीं है। बेसिकली काम शुरू होने की बस तैयारी हो रही है। ओके, नेक्स्ट फेज, रनिंग। यहां पॉड और एक नोड यानी एक मशीन मिल चुकी है और उसके सारे कंटेनर सक्सेसफुली चल रहे हैं। इस टाइम पे पॉड अपना काम पूरी तरह से कर रहा है। सिंपल है ना? समझ आ रहा है? और आखिरी फेज है सक्सीडेड या फेल्ड। मतलब पॉड ने अपना काम या तो सक्सेसफुली पूरा कर लिया या फिर किसी वजह से फेल हो गया। दोनों ही केसेस में पॉड का काम खत्म। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये डिस्पोजेबल होते हैं। काम खत्म, पॉड खत्म, नया काम, नया पॉड। गॉट इट? ओके, फोकस वापस। चलिए हमारी ओरिजिनल प्रॉब्लम पर आते हैं। अचानक से ट्रैफिक बढ़ जाए तो क्या? अब देखते हैं कि सिस्टम्स इतने सारे यूजर्स को रियल टाइम में बिना क्रैश हुए कैसे हैंडल करते हैं। क्या स्ट्रैटेजीज यूज होती हैं? रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? बेसिकली स्केलिंग के दो मेन तरीके हैं, ध्यान से समझो। पहला है वर्टिकल स्केलिंग। इसको ऐसे सोचो कि आपके पास एक ही कैशियर है और आपने उसको सुपरफास्ट बना दिया, उसे और पावर दे दी। और दूसरा है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, जहां आपने लोड शेयर करने के लिए और भी बहुत सारे कैशियर्स बिठा दिए। दोनों का पर्पस क्लियर है वहां? एक को पावरफुल बनाना या टीम बढ़ा देना। अब ये डेटा देखो, ये काफी इंटरेस्टिंग है। जब अचानक से ट्रैफिक का बर्स्ट आता है तो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग थोड़ा स्लो रिएक्ट करता है। इसकी वजह से देखो 27.65% सर्विस वायलेशंस होते हैं। ये काफी ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ वर्टिकल स्केलिंग बहुत फास्ट और रिस्पॉन्सिव है और यहां वायलेशन सिर्फ 5.53% है। तो अब आप बताओ, अचानक आई भीड़ के लिए कौन बेहतर है? बिल्कुल वर्टिकल स्केल। तो बेस्ट अप्रोच क्या है? सिर्फ एक यूज करना? नहीं, बेस्ट अप्रोच है दोनों का मिक्सचर। मॉडर्न सिस्टम्स यही स्मार्ट तरीका अपनाते हैं। जब रिस्पॉन्स टाइम क्रिटिकल होता है तब वर्टिकल स्केलिंग यूज करते हैं फॉर स्पीड, और जब ट्रैफिक स्टेबल हो जाता है तब कॉस्ट बचाने के लिए हॉरिजॉन्टल स्केलिंग पर स्विच कर लेते हैं। इससे बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स मिल जाता है। समझ आया ये कॉन्सेप्ट? ओके, आते हुए ट्रैफिक को हैंडल करना तो हमने देख लिया, लेकिन जब किसी पॉड को अपडेट या स्केल डाउन के लिए हटाना हो तब क्या? सोचो, बिना किसी यूजर की रिक्वेस्ट को ड्रॉप किए ये कैसे होता है? इसे कहते हैं द आर्ट ऑफ डिसअपियरिंग। बड़ा कूल नाम है ना? इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है ग्रेसफुल शटडाउन। ये बेसिकली एक कंट्रोल्ड प्रोसेस है जिसमें सर्विस को बंद करने से पहले वो अपने सारे चल रहे काम आराम से प्रॉपरली पूरा करती है। ये अचानक से पावर कट होने या क्रैश होने जैसा नहीं है जहां सब कुछ अधूरा रह जाता है। ये एक प्लान्ड एग्जिट है। तो चलो इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखते हैं।
सबसे पहले पॉड को सिग टर्म सिग्नल मिलता है, जो एक तरह से प्लीज शटडाउन का रिक्वेस्ट है। फिर वो तुरंत नए रिक्वेस्ट लेना बंद कर देता है। उसके बाद जितने भी रिक्वेस्ट्स ऑलरेडी प्रोसेस हो रहे हैं उन्हें पूरा करता है। फिर डेटाबेस कनेक्शंस जैसे रिसोर्सेज को फ्री करता है और आखिर में दूसरी सर्विसेज को बता देता है कि हे, आई एम शटिंग डाउन। बिल्कुल एक सिस्टमैटिक प्रोफेशनल तरीका है। क्लियर हुआ? और ये सब आखिर होता कैसे है? इसको एनफोर्स कौन करता है? वेल, क्यूबरनेटिस इसके लिए फाइनलाइजर्स यूज करता है। इसको आप एक प्री डिलीट चेकलिस्ट की तरह समझो। जब तक इस चेकलिस्ट के सारे क्लीनअप टास्क पूरे नहीं हो जाते, क्यूबरनेटिस उस पॉड को पूरी तरह से डिलीट नहीं करता। एक सेफ्टी मैकेनिज्म है बेसिकली। अब आते हैं एक और जबरदस्त टॉपिक पर, स्वैपिंग इंजन्स मिड फ्लाइट। इमेजिन करो एक प्लेन हवा में उड़ रहा है और आप उसका इंजन बदल दो बिना उसे लैंड किए। इम्पॉसिबल लगता है ना? ऐसा ही कुछ हम ऐप्स के साथ करते हैं, अपडेट्स डिप्लॉय करते हैं विद जीरो डाउन टाइम। एक बहुत पॉपुलर स्ट्रैटेजी है ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट। यहां क्या होता है, दो आइडेंटिकल एनवायरनमेंट्स होते हैं, एक ब्लू जो लाइव है और एक ग्रीन जो स्टैंड बाय है। नया वर्जन ग्रीन पर डिप्लॉय किया जाता है, उसको आराम से टेस्ट किया जाता है। जब सब ठीक लगता है तो राउटर का एक स्विच ट्रैफिक को ब्लू से ग्रीन पर भेज देता है। डन। और अगर बाय चांस नए वर्जन में कोई प्रॉब्लम आई तो बस राउटर वापस ब्लू पर स्विच कर दो, इंस्टेंट रोल बैक। कितना स्मार्ट और सेफ तरीका है ना? दूसरी स्ट्रैटेजी है कैनेरी रिलीज। ये भी काफी क्लेवर है। यहां नया वर्जन पहले सिर्फ एक छोटे से ग्रुप ऑफ यूजर्स जैसे 5% को दिया जाता है। उनके एक्सपीरियंस को क्लोजली मॉनिटर किया जाता है। अगर सब कुछ ठीक रहा तभी उसे धीरे धीरे सबके लिए रोल आउट करते हैं। ये रियल वर्ल्ड में लाइव यूजर्स के साथ टेस्टिंग का एक बहुत ही सेफ तरीका है। तो अब तक हमने जो भी देखा, ये सब सिर्फ टूल्स और टेक्निक्स नहीं है। असल में ये एक पूरा माइंडसेट है, एक इंजीनियरिंग फिलॉसफी है। चलिए इस कल्चर ऑफ रिलायबिलिटी को थोड़ा और समझते हैं। यहां एक टर्म आता है SRE, यानी साइट रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग। ये एक ऐसी डिसिप्लिन है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स को इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑपरेशंस की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अप्लाई करती है। इसका मेन मकसद है ऐसे सिस्टम्स बनाना जो स्केलेबल भी हों और हाईली रिलायबल भी। मतलब प्रॉब्लम होने का वेट नहीं करना, बल्कि रिलायबिलिटी को सिस्टम में डिजाइन करना। प्रोएक्टिव अप्रोच, नॉट रिएक्टिव। ये कोट इस पूरी बात को अच्छे से समझाता है। SRE एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर बनाता है जिसका फाउंडेशन ही रिलायबिलिटी है। ये प्रैक्टिसेस ऑर्गेनाइजेशन को अपनी गलतियों से सीखने में मदद करती हैं। मतलब फेलियर से डरने के बजाय उससे सीखो और आगे बढ़ो। यही SRE का कोर प्रिंसिपल है। तो आज हमने देखा कि हमारी ऐप्स को हमेशा अप एंड रनिंग रखने के लिए पर्दे के पीछे कितना कुछ होता है। तो अब अगली बार जब कोई ऐप स्मूथली अपडेट हो या अचानक वायरल होने पर भी क्रैश ना हो, तो एक पल के लिए सोचना कि पर्दे के पीछे स्केलिंग, शटडाउन्स और डिप्लॉयमेंट का कौन सा कॉम्प्लेक्स डांस चल रहा है। जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।